नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद का बजट सत्र चल रहा है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा बरपा रहा है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर संसद से सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा में एक बेहद महत्वपूर्ण बिल पेश हुआ है। दरअसल पेपर लीक और साथ ही नकल माफियाओं की अब खैर नहीं है। जिस तरीके से पेपर लीक बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया गया है और कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है, तो वहीं एक बार फिर संसद में वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग भी उठाई गई है। जी हां, बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने राज्यसभा में पूजा स्थल एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग की है। ये मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे पूजा स्थल एक्ट 1991 की, जो बार बार ये मांग हो रही है कि इसे खत्म किया जाए। और जब हरनाथ सिंह यादव ने, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने इसे खत्म करने की मांग की, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यह कानून में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन ये करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यह कानून मनमाना और तर्कहीन है, जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन के अधिकारों को कम करता है। ये तमाम दलीलें जो हैं वो हरनाथ सिंह यादव, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी तरफ से राज्यसभा में दी गई है और इस पूरे कानून को खत्म करने की या इसमें बदलाव करने की मांग लगातार की जा रही है। पहला मौका नहीं है जब वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग की गई है। इससे पहले भी कई सांसद ये मांग कर चुके हैं। तो पूजा स्थल एक्ट 1991 वो साफ तौर से ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो धार्मिक स्वरूप रहा है वो रहना चाहिए। इसमें अयोध्या मामले को एक अपवाद माना गया और अयोध्या मामला इसलिए सुलझा भी है, लेकिन ज्ञानवापी में वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से रोड़ा बन रहा है। वही वजह है कि दूसरे मामलों को उसके धार्मिक स्वरूप को ना बदला जाए, इसका प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है और सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता रहा है कि मुगलों ने भारत के जो मंदिर हैं, जो हिंदुओं के मंदिर हैं, उनको तोड़ा है और वहां पर अपने धार्मिक स्थलों का निर्माण किया है, तो ऐसे में ये एक्ट कहीं ना कहीं जो कोर्ट में सुनवाई अलग अलग मामलों में चल रही है, फिर चाहे मामला ज्ञानवापी का हो, फिर चाहे मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि का हो, उसमें कहीं ना कहीं ये रोड़ा बन रहा है। तो ऐसे में कहा यही जा रहा है कि ज्ञानवापी की राह में ये एक्ट रोड़ा बन रहा है, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में ये कानून बनाया गया था और यही वजह है कि इसको लेकर लगातार ये मांग हो रही है कि इस एक्ट को खत्म किया जाए। बात करें पूजा स्थल कानून 1991 की, तो ये क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को छोड़कर देश के दूसरे धार्मिक स्थल या पूजा स्थल 15 अगस्त 1947 को, यानी भारत को आजादी मिलने पर जिस रूप में थे उसी रूप में रहेंगे, यानी यथा स्थिति बहाल रहेगी, ये कानून ये कहता है। लेकिन जब मामला ज्ञानवापी का चल रहा है, जब मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि का चल रहा है, तो जाहिर तौर पर ये जो कानून है ये कानूनी कार्रवाई में रोड़ा अटकाएगा और यही वजह है कि इस कानून को खत्म करने की मांग लगातार बीजेपी के सांसद कर रहे हैं। और ये कानून कब आया था इसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूं। ये कानून उस वक्त आया था जब देश में अयोध्या के राम मंदिर के लिए आंदोलन चरम पर था। ऐसा अंदेशा था कि दूसरे धार्मिक स्थलों को लेकर भी बड़ा विवाद हो सकता है, इससे सामाजिक समरसता खतरे में पड़ेगी। इसलिए केंद्र की उस वक्त जो तत्कालीन सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार, उसने ये खास कानून वो लेकर आई थी। और बता दें कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती मिली हुई है।
और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में इस कानून को बनाया गया, जिसे अब खत्म करने की मांग हो रही है। एक बार फिर से ये मुद्दा राज्यसभा में उठा है। अब हरनाथ सिंह यादव के इस मांग पर कितना गौर किया जाएगा, ये देखना होगा। वहीं बात करें सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की, तो जाहिर तौर पर इसे चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। बीजेपी के नेता और एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है इस एक्ट के खिलाफ। कानून को चुनौती दी गई है उस याचिका में। इसके अलावा बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी और कई अन्य लोगों ने भी कानून के खिलाफ याचिका दायर कर रखी है और अश्वनी उपाध्याय ने इस कानून की जो धारा 2, 3 और 4 है उसको रद्द करने की मांग की है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यह कानून साफ तौर पर हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है, क्योंकि मुख्य तौर पर इन्हीं 4 धर्म के लोगों के पूजा स्थल को इन आक्रमणकारियों ने तोड़ा है और इनके पास कोई कानूनी रास्ता बचा नहीं है इस कानून के बाद। तो अब अगर इस तरीके से हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है और राज्यसभा में भी ये मुद्दा एक बार फिर से उठाया गया है। संसद में कई बार कई सांसदों ने इस एक्ट को खत्म करने की मांग की है, लेकिन देखना होगा कि क्या सरकार इस पर कितना गौर करती है, क्या इस एक्ट को खत्म किया जाता है या इस एक्ट में कोई बदलाव किए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां एक तरफ राज्यसभा में वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग बीजेपी सांसद ने की है, तो वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के मामले बढ़ रहे हैं और जो पेपर लीक और नकल माफिया हैं वो लगातार एक्टिव हो रहे हैं, उन सब के बीच अब पेपर लीक बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह बिल पेश किया है और बिल में पेपर लीक और दूसरों की जगह जो एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं लोग, उनके लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान इस बिल में है। और पेपर लीक मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, अब इस कानून के मुताबिक, यानी जो बिल अगर लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, तो जाहिर तौर पर कानून बनेगा। तो ऐसे में पेपर लीक के मामले में जो दोषी पाया जाएगा उसे 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान इसमें रखा गया है। वहीं दूसरे कैंडिडेट की स्थान पर एग्जाम देने पर कड़ी सजा मिलेगी और इस तरीके से ये बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया गया है। तो जाहिर तौर पर यह बिल महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमने बीते कुछ सालों में देखे हैं कि किस तरीके से जो पेपर लीक की घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। जो स्टूडेंट सालों मेहनत करते हैं एक एग्जाम के लिए, जाहिर तौर पर अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो पूरी उनकी मेहनत पर पानी फिरता है। न सिर्फ बल्कि जो 1 साल से या 2 साल से वो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत मुश्किल वक्त होता है। हमने कई घटनाएं ऐसी देखी हैं, राजस्थान से लेकर झारखंड और अलग अलग राज्यों में। मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि जेई और साथ ही जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, इसके अलावा जो नीट का एग्जाम होता है, उसका पर भी यह कानून जो है वो लागू होगा। और इसके अलावा अभी तक राज्य स्तर पर ही जो पेपर लीक को लेकर तमाम अलग अलग कानून थे वो थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह बिल जो है लोकसभा में पेश किया गया है, इस पर चर्चा होगी। तो इसके लिए जो कानून कहीं ना कहीं बनाने की तैयारी सरकार की है, वो जाहिर तौर पर उसमें कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है, ताकि इन माफियाओं के जहन में डर पैदा हो और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले वो 100 बार सोचें। तो ऐसे में अब सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 अब लोकसभा में पेश किया गया है और जाहिर तौर पर लोकसभा से पास होने के बाद, संसद से पास होने के बाद ये बिल कानून बनेगा तो माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा और पेपर लीक के मामलों में भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हैं ऐसी कम होगी और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं अच्छा होगा, उज्जवल होगा, ऐसी उम्मीद इस बिल से की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।